हेलो एंटरप्रेन्योर्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने बिजनेस अकेडमी बिजनेस विद श्याम में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें 200 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर हर हफ्ते विजिट करते हैं, जो कि कनाडा की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उसके बाद में इसका 2021 में रेवेन्यू इसका $559 बिलियन का है। तो नेट सेल्स इसकी 2021 के अकॉर्डिंग $520 बिलियन के, बिलियन डॉलर के, मिलियन डॉलर की नहीं है। और 2.2 मिलियन कस्टमर्स के साथ में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनकर उभरी है एम्प्लॉयज के मामले में। मैं बात कर रहा हूँ वॉलमार्ट के बारे में। वॉलमार्ट कैसे इतना सक्सेसफुल हुआ, आज उसकी 11 स्ट्रेटेजीज दूंगा आपको, तो पूरा वीडियो देखना। पहली स्ट्रेटेजी समझो डिलीवरी और ब्रांड प्रोमिस। वॉलमार्ट का ब्रांड प्रोमिस है एवरीडे लो प्राइस एवरीडे, शुरुआत से। तो यानी कि यहाँ पर आपको हमेशा लो प्राइस पर सामान मिलेगा, और ये अभी तक इस ब्रांड प्रॉमिस को डिलीवर करते आ रहे हैं। 1962 में पहला स्टोर जब पूरा था, तब से लेकर 2021 तक ये इसको डिलीवर करते कंटिन्यूसली आ रहे हैं। आपको वॉलमार्ट में सबसे सस्ती चीज़ें मिलेगी। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का अगर मार्केट में मिल रहा है, तो वो बिग बाजार, डीमार्ट, अदर रिटेल्स में आपको 95 का मिलेगा, लेकिन वॉलमार्ट में आपको केवल 80 रुपये में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो इतना सस्ता है बेच देते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं, उसके लिए दूसरी स्ट्रेटजी हाई वॉल्यूम एट लो कॉस्ट। ये क्या करते हैं, पीछे से बल्क में बाइंग करते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं ये अपने सप्लायर से पीछे से। और ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मान लो कोका कोला है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इन्होंने 3 महीने 6 महीने, जितने भी महीने का इनका है, कि इतने टाइम में तेरा जितना भी प्रोडक्शन होगा कोका कोला का, वो सारा का सारा मैं खरीदूंगा। तो अब इसके चक्कर में क्या है, वो जो मैन्युफैक्चरर है वो इनको और ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है। फिर ये क्या करते हैं, सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग देशों के अंदर 2021 में 11,000 से ज़्यादा स्टोर इन्होंने ओपन करके दिए, 24 से ज़्यादा देशों के अंदर। ताकि ये हाई वॉल्यूम पर उसको सेल करवाए प्रोडक्ट को। इसके बाद आती है इनकी तीसरी स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी अडोप्शन। टेक्नोलॉजी है, आप ये वॉलमार्ट समझ गए कि अगर वो 21st सेंचुरी में मुझे ग्रो करना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने टेक्नोलॉजीज कई बिल्ड कर दिया। इनके पास में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी रहती थी, बहुत माल पड़ा रहता था। तो अब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, एक आदमी मैनेज कर नहीं पाता था, उसमें एरर होता था, ह्यूमन एरर। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बारकोड, जो आप आज जानते हैं, बारकोड का इन्वेंशन किया इन्होंने। बारकोड का इन्वेंशन किसने किया था, बारकोड का इन्वेंशन वॉलमार्ट ने ही पहली बार बार कोड का इन्वेंशन किया था, और किसी ने नहीं किया था। ये बार कोड लेकर के आ गए। फिर ये ड्रोन डिलीवरी सिस्टम इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए चालू कर दिया, ड्रोन से डिलीवरी करने लग गए हैं ये। फिर रोबोट से लेकर आ गए, आज 1500 से ज़्यादा रोबोट्स इनके पास में फ्लोर क्लीनर का काम करते हैं। 900 इन्होंने पिकअप टॉवर्स बना दिए। 1200 से भी ज़्यादा रोबोट्स इनके पास में ट्रक अनलोडर, यानी जो ट्रक में माल आता है उस माल को उतारने का काम करते हैं। 300 शेल्फ स्कैनर के लिए इन्होंने रोबोट्स रखे हुए हैं अपनी। तो टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करते हैं, जिससे कि इनको ज़्यादा एम्प्लॉयज नहीं रखने पड़ते और कम खर्चे में इनका काम हो जाता है। इनकी चौथी स्ट्रेटजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजीज लगी मुझे पूरे वॉलमार्ट में, वो चौथी स्ट्रेटजी, पांचवी स्ट्रेटजी, ये दो ही स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा लगी। समझो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब बहुत ज्यादा माल पड़ा है, अब ये एम्प्लॉय को तो हायर कर नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी क्या क्या संभालेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया। सॉफ्टवेयर भी कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर की उसमें ह्यूमन इंटरफेस की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, एम्प्लॉय भी नहीं रखना सॉफ्टवेयर पे। कैसे सॉफ्टवेयर इन्होंने बिल्ड किया, ध्यान से समझिए इसको। इन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया ऐसा कि उसके अंदर इन्होंने सेट कर दिया, मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, अपना कोका कोला ले लेते हैं मान लो। तो इन्होंने उस सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़ दिया कि कोका कोला की लिमिट लगा दी कि भाई 50 बोतल से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो एनालाइज करता रहेगा पूरे स्टोर को, कितनी बिकी कितनी बिकी, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर काउंटिंग चलती जाएगी। और जैसे वो 50 हुई, कोका कोला की इन्वेंट्री 50 हुई जैसे ही, तो सप्लायर को डायरेक्टली मैसेज भेज देगा कि भाई इस स्टोर में कोका कोला खत्म हो गई, यहाँ फटाफट कोका कोला सप्लाई कर। वो सप्लायर फटाक से कोका कोला को पहुंचा देगा, फिर इनकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से इनका स्टॉक, किसी भी चीज़ का स्टॉक इनके पास कभी खत्म ही नहीं होता है, इस स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से। तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं, कोई फोन नहीं करना, कोई मैसेज नहीं करना, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे अगर 50 का नोटिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट सप्लायर को नोटिफिकेशन भेज देगा, सप्लायर डायरेक्ट माल को
इनके वॉलमार्ट स्टोर पे भेजता है, सिंपल। इसके बाद पांचवी स्ट्रेटेजी, गजब की स्ट्रेटेजी, ये क्या है पांचवी स्ट्रेटेजी, स्टिकी टेक्निक्स टू मेक कस्टमर्स स्पेंड मोर। आप ज़्यादा कैसे खर्च कर दें इनके स्टोर पे, उसके लिए ऐसी टेक्निक्स ये बिल्ड करेंगे। आप ध्यान से समझते जाओ, बस समझते जाओ ध्यान से। ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी, बहुत फैन हो गए हो इस स्ट्रेटेजी का मैं वॉलमार्ट की हूँ। क्या ये स्ट्रेटेजी, ये क्या करेंगे आप, जैसे ही अंदर जाओगे स्टोर के, तो अंदर जाते ही सबसे पहले तो आपको बड़े बड़े कार्ट, शॉपिंग कार्ट के दर्शन करवाएंगे। सब शॉपिंग कार्ट वहां पर रख देंगे गेट पर ही। जैसे आप मुड़े और शॉपिंग कार्ट आपको दिख जाएंगे। शॉपिंग कार्ट वहां से लेकर आप अंदर गए, तो अंदर जाते आपको बहुत बड़े बड़े प्राइस टैग के पोस्टर्स लगे हुए मिलेंगे। उस पर भी ये ओड इवन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ओड इवन क्या होती है, इस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी समझो कि अगर 500 का प्रोडक्ट है तो उसको 500 नहीं लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 499, 491, 493, 495, इस तरह के प्राइस टैग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर 500 लिख दिया मैंने तो कस्टमर 500 का समझेगा, लेकिन अगर 491, 495, 499 लिखा तो कस्टमर को लगेगा 400 का ही प्रोडक्ट है केवल। काफी कमाल की है ये ओड इवन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कभी वीडियो बना के दूंगा इसके बारे में आपको। तो ये उसके यूज करते हैं जिससे कस्टमर और ज्यादा खर्च कर लेता है। फिर आप और थोड़ा आगे जाओगे, वहाँ रोल बैक आइटम्स मिल जाएंगे आपको। रोल बैक आइटम यानी कि ये ऐसी आइटम्स होती है जो कि या तो बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक हो गया है इनका, या प्राइसेस डाउन हो गई किसी भी कारण की वजह से, प्राइसेस डाउन होने वाले आने वाले टाइम में, और इनको फटाफट स्टॉक खत्म करना है प्रॉफिट्स के लिए, तो ये रोल बैक आइटम वहाँ रख देंगे। रोल बैक ये वैसे तो इनको सस्ती देते ही है। अगर 100 रुपये की वो आइटम ये बेच रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको और कम करके उसको 90 रुपये की कर देंगे। और 90 दिन का ये होता है इनका टाइम पीरियड, इसका रोल बैक आइटम्स का। तो कस्टमर उसको भी खरीद लेता है और अपनी कार्ट के अंदर पटक लेता है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हर जगह आपको एवरीडे लो प्राइस के पोस्टर्स दिखेंगे, जिससे आपको लगेगा हाँ यहाँ सस्ता माल मिलेगा, मुझे वॉलमार्ट के अंदर सस्ता माल मिलेगा। उसके बाद ये और क्या करते हैं, ये देखते हैं जिस भी एरिया में वॉलमार्ट खुल रहा है वहाँ एनालाइज करेंगे यहाँ कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, उसको एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, और फिर रिसर्च करके और उस प्रोडक्ट को भी अपने स्टोर में रख लेंगे ताकि और ज़्यादा कस्टमर इनके पास में आए। फिर ये जो रिलेटेड आइटम्स होती हैं उनको पास में रखते हैं। जैसे अगर मान लो आप कैंपिंग के लिए टेंट खरीदने गए, तो वही टेंट के पास में लिंटन भी पटक देंगे। फिर जैसे वहाँ पर वहीं पास में एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग भी ये पटक देंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार ले लेते हैं, कार्ट तो वैसे मेरा खाली पड़ा है, पटक लेते हैं, इनको भी काम आएगी बाद में। तो इससे और ज़्यादा ही कर देते। फिर क्या करते हैं, ये एक और स्ट्रेटेजी एनालाइज करते कौन सा ट्रेंड आने वाला है। जैसे जनवरी एंड में इनको पता है फेब्रुवरी आने वाला है, यानी वैलेंटाइन वीक आने वाला है। ओके, वैलेंटाइन वीक पर उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे ये। वहाँ पर हार्ट शेप्ड ट्रे रख देंगे, वहाँ पर पेपर कप्स रख देंगे, वहाँ पर वाइन के ग्लास रख देंगे, जिस पर अच्छे प्यार भरे फ्रेसेस ये लिख करके वहाँ पर रख देंगे अपने शेल्फ्स के अंदर। तो इससे और ज़्यादा सेल्स इनकी बढ़ जाती है। फिर वो ये ऐसा म्यूजिक म्यूजिक हर समय कभी भी वॉलमार्ट के स्टोर में चले जाओ, म्यूजिक आपको ऑन मिलेगा। ये सब ऐसा प्यारा म्यूजिक स्लो स्पीड पे चलाते हैं कि आप 2 घंटा और स्पेंड करने को वहाँ तैयार हो जाते हो, और 2 घंटा और स्पेंड करोगे आप तो और ज़्यादा अल्टीमेटली प्रोडक्ट खरीदोगे ही। तो ये इनकी ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, आपसे कस्टमर से पैसा कैसे निकलवाया जाए। फिर इनकी छठी स्ट्रेटेजी टाइमली मर्जर एंड एक्विजिशन। ये टाइम टाइम पर ट्रेंड के हिसाब से नई नई मर्जर्स करते गए, नई नई कंपनियों को खरीदते गए, एक्विजिशंस करते गए। जिस एग्जांपल में के लिए मैं आपको दूं, तो इन्होंने देखा ओटीटी ग्रो करेगा, तो 2012 के अंदर इन्होंने वूडू नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया। फिर इन्होंने मोड क्लॉथ नाम की एक ऑनलाइन वुमेन्स एक्सेसरीज फैशन ब्रांड एक है यूएस का मोड क्लॉथ, उसको इन्होंने खरीद लिया। फिर उन्होंने ई कॉमर्स के बूम को देखा, तो मई 2018 में हमारे इंडियन स्टार्टअप फ्लिपकार्ट को इन्होंने 77% स्टेक्स $16 बिलियन के अंदर इन्होंने खरीद लिए। फिर इनको शूज़ के अंदर अपने ब्रांड को बढ़ाना था, तो इन्होंने ऑनलाइन शू रिटेलर एक कंपनी है shoebuy.com करके, उसको इन्होंने खरीद लिया। फिर इनकी सातवीं स्ट्रैटेजी री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स इन बिजनेस, यानी इसके अंदर मैं आपको ना एक स्टोरी से कनेक्ट करूंगा, एक स्टोरी बताऊंगा। इसके जो फाउंडर थे सैम बोल्टन, उनकी ये बात है 1982 की। उस टाइम पर अभी तो जैसे हमारे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस है, उनसे पहले
बिल गेट्स थे, लेकिन बिल गेट्स से भी पहले जो थे वो थे सैम वॉल्टन। 10 साल तक ये रहे, 1982 से 1992 तक। जब तक 1992 में इनकी डेथ हुई तब तक ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, उसके बाद बिल गेट्स बने। तो उसी 1982 के टाइम की ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। जब ये बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो ये जब फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, तो उस पर टॉप पर नाम था सैम वॉल्टन का। अब पूरी मीडिया हैरान हो गई, कौन है सैम वॉल्टन? कभी देखा नहीं, कभी प्रेस में नहीं आए, कभी मीडिया में नहीं आए, पब्लिक में नहीं आए कभी। कौन है सैम वॉल्टन, कौन है सैम वॉल्टन, कौन है? फिर ये पहुंच गए पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर मीडिया, जहाँ पर ये सैम वॉल्टन रहा करते थे, वहाँ पर। और मीडिया के मन में क्या था, वो सैम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, यानी कि इधर भी लड़की होगी, इधर भी लड़की होगी, बढ़िया स्विमिंग पूल के अंदर होंगे, इधर भी लड़की, इधर भी लड़की होगी। फिर बड़े से घर में रहते होंगे, 40-50 गाड़ियाँ पड़ी हुई होंगी, प्लेन्स पड़े हुए होंगे 15-20। तो लेकिन जब मीडिया इनके घर पहुंचे तो देखकर सब हैरान हो गए। क्या देखा है मीडिया ने वहाँ पे? इस सैम वॉल्टन, इनके पास गाड़ी के नाम पर कुछ था ही नहीं, एक छोटा सा मिनी ट्रक था जिसके अंदर पीछे पिंजरा था, और उस पिंजरे में इनके कुत्ते रखे हुए रहते थे। और वो मिनी ट्रक को ड्राइव करने के लिए भी कोई ड्राइवर नहीं थे इनके पास, ये खुद ही उसको चलाते थे, ड्राइव करते थे। बड़े घर के नाम पर 2 कमरों वाला एक छोटा सा घर इनके पास में था। 40-50 गाड़ियों का तो मैंने बताया। इन्होंने पूरी जिंदगी में केवल 18 एरोप्लेन खरीदे, उसमें से भी एक भी एरोप्लेन नया नहीं था, सारे सेकंड हैंड इन्होंने खरीदे। वो भी सिर्फ इसलिए था कि अपना टाइम सेव कर सके। तो मीडिया हैरान हो गई। उसके बाद एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया, और उसके बाद में बाल भी अपने कटवाते थे तो किसी बड़े सैलून से कटवाने के बजाय अपने गली के एक छोटे से नाई से ही अपनी बाल बाल कटवाते थे अपने। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, सैम बोल्टन, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, तो फिर आपका पैसा ज़्यादा कहाँ है? आपका जितनी भी आपकी अर्निंग होती है वॉलमार्ट से, वो जाती कहाँ से? सैम बोल्टन ने कहा, वॉलमार्ट में वापस इन्वेस्ट करता हूँ। विजय माल्या की तरह नहीं, इधर भी लड़की है, इधर भी लड़कियों बीच में विजय माल्या और मजे कर रहे हैं, नहीं। बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ, तभी बिजनेस ग्रो करता है, तभी वॉलमार्ट आपकी दुकान बनेगी। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी। इसके बाद इनकी 8वीं स्ट्रेटजी, वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आपको फ़ोन खरीदना है तो फ़ोन की दुकान पर जाओगे, जूते खरीदना है जूते की दुकान पर जाओगे, कपड़े खरीदने हैं कपड़े की दुकान पर आपको जाना पड़ेगा, हार्डवेयर का सामान खरीदना है हार्डवेयर की दुकान पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो वॉलमार्ट वॉलमार्ट ने एक वन स्टॉप शॉपिंग सोल्यूशन इन्होंने बना के दे दिया कि कस्टमर को जो भी चीज़ चाहिए वो वॉलमार्ट से खरीद कर जाए। अब इससे कस्टमर का टाइम सेव हो गया, इन्होंने ज़्यादा चीज़ें बेच कर ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो दोनों का ही फायदा हुआ है और दोनों ही ग्रो कर रहे हैं आज। इसके बाद इनकी नवी स्ट्रेटेजी, मोटिवेट योर एम्प्लॉयज। वॉलमार्ट ना सैलरी ज़्यादा नहीं देता अपने एम्प्लॉयज़ को, ध्यान रखना है बात। वॉलमार्ट सैलरी ज़्यादा नहीं देता अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन फिर भी कैसे एम्प्लॉयज़ के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 बनी वॉलमार्ट, कैसे आज वॉलमार्ट के पूरे एम्प्लॉयज़ को अगर आप मिला लो तो सब दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी चाइना के बाद में। हाँ क्या? हाँ, एक बार फिर से सुनिए, दूसरी सबसे बड़ी आर्मी की सेना होगी चाइना के बाद में, अगर वॉलमार्ट के सारे एम्प्लॉयज़ को मिला लो तो। और ये सैलरी भी ज़्यादा नहीं देते, फिर कैसे इतने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने बिल्ड किया है? उसके लिए ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना जानते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं? उनके साथ में मीटिंग्स रखते हैं ये। फिर उनका जो सैम वॉल्टन जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने शुरुआत से ये कल्चर बिल्ड कर दिया वॉलमार्ट के अंदर कि कोई भी एम्प्लॉई है वो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, और उस एक्सपेरिमेंट को अगर कंपनी का या स्टोर का कोई लॉस हो गया, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा उससे। वो केवल यही बोलेगा कि बहुत अच्छा किया, और अच्छा करने का ट्राई करो, और अच्छा ट्राई करने का ट्राई करो। और वो जब और अच्छा ट्राई करेगा तो एक टाइम पर जाकर सक्सेसफुल तो होना ही है उसका एक्सपेरिमेंट। तो जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो उसे ये पूरे वॉलमार्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे और आज हर एक एम्प्लॉय का एक्सपेरिमेंट करता जाता है। जिस दिन वॉलमार्ट के पास नए आइडियाज़ आते हैं, वॉलमार्ट और बड़ा बनता जाता है, और अच्छा बनता जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको भी यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद इनकी 10वीं स्ट्रेटेजी, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट। वॉलमार्ट ने कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा बना के दे दिया। वॉलमार्ट ने बड़े बड़े पार्किंग लोट बना दिए अपनी स्टोर के सामने। आज इनके पूरे के पूरे वॉलमार्ट, दुनिया में जितने भी वॉलमार्ट के पार्किंग लोट से सबको मिला दो तो फ्लोरिडा शहर जिसका एरिया 1,70,312 किलोमीटर स्क्वायर का है, उससे भी ज़्यादा निकलेगा, उससे भी ज़्यादा। इनके सारे पार्किंग लॉट्स का एरिया
तो वो इन्होंने कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 2 डे डिलीवरी का सिस्टम ला दिया, 2 दिन में डिलीवर कर देते हैं ये प्रोडक्ट को। आप जस्ट जाओ वॉलमार्ट में सामान देखो, जा कर के पेमेंट करो और अपना एड्रेस बता दो, 2 दिन के अंदर अंदर आपका माल घर पे पहुंचा देगा वॉलमार्ट। इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस इन्होंने बिल्ड कर दिया कि आप इनके दुकान में जाओ, जा कर के देखो, फिर इनकी वेबसाइट से सामान ऑर्डर कर दो ऑनलाइन। फिर जो पहली बार सेल्फ सर्विस का जो सिस्टम है, सेल्फ सर्विस यानी कि आप खुद अंदर जा करके खुद माल उठा रहे हो, खुद माल को हाथ से छू कर देख रहे हो, खुद उठा रहे हो, खुद रख रहे हो, खुद ही खरीद रहे हो। तो मतलब कोई एम्प्लॉय आपको नहीं दे रहा उठा कर। ये जो कंसेप्ट है ना, ये वॉलमार्ट ही दुनिया में पहली बार लेकर आया था और इसी से इन्होंने इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड कर दिया। और 11वीं स्ट्रेटेजी एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ओपेक्स। ओपेक्स यानी ऑपरेशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो रोज रोज बिजनेस को चलाने में आपको एक्सपेंसेस आते हैं, खर्च आते हैं, उसको ठीक से मैनेज करना, काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हो, बताता हूँ अभी आपको। इसके लिए सबसे पहले तो लॉजिस्टिक सर्विस इन्होंने अपनी खुद की लगा दिया। पहले क्या होता था, वो लॉजिस्टिक कंपनी दूसरी होती थी, तो वो लॉजिस्टिक कंपनी जो थी वो फैक्ट्री से माल लाती, फिर उसको हब पर रखते, फिर हब से स्पोक पर पहुंचाते, यानी हम यानी गोडाउन में रखते, फिर गोडाउन से स्पोक यानी स्टोर्स तक पहुंचाते। उसमें बहुत टाइम लगता, बहुत पैसा जलता, उसके अंदर पेट्रोल फ्यूल का पैसा जलता, एम्प्लॉयमेंट पावर का पैसा जलता, जिसके लिए उन्होंने अपनी खुद की डिलीवरी सर्विस। अब वो उस लॉजिस्टिक कंपनी से बोले कि डायरेक्ट हब स्पोक वाला काम मत कर, डायरेक्ट स्टोर पे पहुंचा, तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दी। उन्होंने अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी लगा दिया। 3000 से ज़्यादा ट्रक्स इनके पास में, इनकी लॉजिस्टिक सर्विस के पास में है। तो वो इन्होंने लगा दी। अब वो फैक्ट्री से माल लेके डायरेक्टली स्टोर तक पहुंचा देगा। हब स्पोक का काम ही नहीं रहा, बीच में हब का गोडाउन का काम नहीं रहा। फिर ये क्या करते हैं, जो स्टोर जो उनका वॉलमार्ट का खुलता है, ये उस जमीन को लीज पर ले लेते हैं या फिर फ्रेंचाइजी के थ्रू ग्रो करते हैं। फिर फ्रेंचाइजी पर वैसे कंप्लीट सीरीज भी बनाने वाला हूँ मैं फ्यूचर में, तो वो कर देते हैं या फिर खुद खरीद लेते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो इससे क्या है, इनका रेंटल का कॉस्ट बच जाता है। फिर ये एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं रखते स्टोर के अंदर। आपने देखा होगा नॉर्मली बिग बाजार वगैरह में आपके वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं शेल्फ के पास में तो ये वो नहीं रखते। ये क्या कहते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना, कस्टमर खुद जाकर खुद खरीद सकता है। कस्टमर को भी एक कस्टमर भी खुद जाकर के खुद, अगर उसको सामान पसंद आया, अब उसको मतलब जाकर के बोलना नहीं है उसको, कस्टमर को, एम्प्लॉय से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, नहीं। उसको जो पसंद आया उसने उठाया, नहीं आया तो वापस रख दिया। तो एम्प्लॉय का इन्होंने कॉस्ट वहाँ से बचा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने हर उस इंसान के साथ जो कि बिजनेस कर रहा है या जो रिटेलर है, अपने जो आसपास का लोकल जो आपका रिटेलर हो सकता है, आप शेयर कर दो, उसका बेनिफिट हो जाए, आपको डिस्काउंट दे दे, अगले बार से हो तो उसके साथ शेयर कर दो और आपको भी अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर देगा तो अपनी स्टोर में। तो शेयर अपने जो लोकल वाला जो दुकान वाला है ना आपका लोकल में, उसको ज़रूर दिखाना है वीडियो, उसको ज़रूर शेयर करना या खुद जाकर दिखाना है वीडियो। हाँ, ठीक है ना। और नीचे कमेंट में बताओ और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। मैं जो आप बताओ, आपने ये बोला था बनाना, जो बोलोगे बनाऊंगा। तो नीचे कमेंट में वो भी बताओ और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लो ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।